और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर देखिए आप रायसेन जिले से, जहां रायसेन जिले के दीवानगंज में लाडली बहना योजना की राशि को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 20 से 25 महिलाओं का आरोप है कि 4 महीने से उनके खाते में आने वाली राशि गायब हो रही है। बैंक स्टेटमेंट में रकम फिनो पेमेंट्स बैंक के खाते में ट्रांसफर होकर एटीएम से निकाली गई है, जबकि महिलाओं का दावा है कि उन्होंने ना तो फिनो बैंक में खाता खुलवाया और ना ही कोई एटीएम फिनो बैंक का लिया है। महिलाओं ने ग्राम पंचायत में एकत्र होकर चौकी प्रभारी सुनील शर्मा को शिकायत दी और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहना योजना, और इसी योजना में गड़बड़झाला सामने आया है। रायसेन जिले के दीवानगंज से ये महिला एकत्रित होकर जहां इस वक्त मांग कर रही है कार्रवाई को लेकर, क्योंकि उनके अकाउंट में जो खाते में राशि आनी थी वो राशि कहीं और फिनो बैंक में जा रही है और एटीएम के जरिए निकाल ली भी गई है, यानी कि पूरी तरह से फ्रॉड है। और ये फ्रॉड कहां से हुआ है, शासन स्तर से हुआ है या कहां से गड़बड़ी हुई है, क्योंकि एक बड़ा मामला है जो महिलाओं को हितग्राही है और जहां महिलाओं के खाते में ये राशि पहुंचनी चाहिए थी, ये शासन की जिम्मेदारी है। कौन वो जांचेगा? ये सब चीजें शासन को जांचना है कि पंचायत स्तर से अकाउंट नंबर बदले गए हैं या फिर कोई इसमें फ्रॉड दूसरा व्यक्ति बैठकर कर रहा है, ये सब शासन को देखना है। लाडली बहना योजना संपूर्ण रूप से शासन की जिम्मेदारी है और इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन महिला हितग्राही है, इनके अकाउंट में राशि पहुंचनी चाहिए थी। इनने एक बार अकाउंट नंबर रजिस्टर्ड किया है और वेरीफाई कराया है, तो इनके अकाउंट में राशि पहुंचना चाहिए थी। ये सरकार का काम है, लेकिन ये गड़बड़ी किसने की है वो समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जांच को लेकर प्रशासन और पुलिस को आवेदन दिया है इन महिलाओं ने एकत्र होकर। वो पता नहीं हम क्या चला गया, पर बड़ौदा बैंक में आते थे, फिनो बैंक आती हमें नहीं पता। पर ये 6 महीने के पैसे नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं है। अपना ना समूह है ना कोई सरकारी लोन है, कुछ भी नहीं है। जब भी हमारे पैसे पता नहीं कहाँ चलेगा। 4 महीने से हमारा पैसा नहीं आ रहा है, आ तो रिया है पर पता नहीं कौन निकाल दिया है। और फिनो बैंक है कोई सी वो निकाल रही है, पता नहीं है कौन निकाल दिया है। तो देखिए महिलाओं ने जो शिकायत दी है इसमें कि उनके अकाउंट में पैसे 3 से 4 महीने से नहीं आ रहे हैं और इसके पीछे आखिर क्या गड़बड़ी हो सकती है वो जांच का विषय है कि आखिर उनके अकाउंट नंबर रजिस्टर्ड है पहले से और बीते 3 सालों से पैसे आ रहे हैं। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं रायसेन से इस वक्त, नसीम अली, और ज्यादा जानकारी भी देंगे इस मामले को लेकर। नसीम, महिलाओं के अकाउंट में बताया जा रहा है 3 से 4 महीनों से पैसे नहीं आ रहे हैं। कब ये शिकायत क्या पहले भी दी गई कि पहली बार ये शिकायत प्रशासन तक पहुंचाई गई है? मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पूरा मामला है रायसेन जिले के मामला है। यहाँ पर लगभग 25 से 30 जो है लाडली बहना योजना की हितग्राही महिला हैं, जिनके खाते में थे एसबीआई बैंक में था, बैंक ऑफ बड़ौदा में था और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में था और अदर बैंकों में थे। मगर उन महिलाओं के खाते ऑटोमेटिकली किसने फिनो बैंक में खोल दिए गए, फिर एटीएम जनरेट भी कर लिया गया अज्ञात व्यक्ति द्वारा और उसी एटीएम से उनकी राशि भी हड़पी गई। अब जब 4 महीने लगातार उनकी जो राशि थी योजना की वो नहीं पहुंची तो आंगनवाड़ी पहुंची। हाँ, आंगनवाड़ी में उनको जानकारी मिलेगी आपकी जो राशि आपके मूल खाते में ना आके आपका कोई फिनो बैंक अकाउंट में खोल दिया गया है और उसमें ही ये राशि जा रही है और वहां से निकाली भी जा रही है, लगभग एटीएम के जरिए से निकाली भी गई राशि। तब जाकर ये मामला पूरा संज्ञान में आया और पता चला। इसके बाद महिलाएं बैंकों के चक्कर लगा रही हैं। वही आज जो है ग्राम पंचायत कार्यालय में महिलाएं एकत्रित हुई, सरपंच के नेतृत्व में महिलाओं ने एक जो शिकायती आवेदन है वो पुलिस को भी दिया और निष्पक्ष जांच की मांग की। महिलाओं का कहना है कि आखिरकार जो कभी उन्होंने बैंक ऑफ फिनो बैंक में अकाउंट ही नहीं खोला तो फिर उस बैंक में उनका पैसा कैसे चला गया और ना उनके पास आज तक एटीएम है, तो एटीएम के जरिए पैसे किसने निकाला, अब ये जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस ने आश्वासन दिया है जांच का आश्वासन के जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मगर एक लाडली बहनाओं के साथ एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। लगभग 20 से 25 ऐसी महिला है जो इनके खाते में जो राशि शासन से तो आई मगर वो फिनो बैंक के अकाउंट में। नसीम, क्या ये एक ही गाँव की महिलाएं जो यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ एक ही गाँव के है या फिर अलग अलग गाँव की महिलाएं यहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल सही है, ये एक ही गांव की महिलाएं और लगभग एक ही मोहल्ले की हैं। ये महिलाएं ज्यादा दूर की नहीं है, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर ही सारी महिलाएं और बड़ी मात्रा में। अभी तो ये नाम तो 20 से 25 तो भी निकल के आए। अगर उसमें अगर देखा जाए, अगर जांच की जाए, पूछताछ की जाए तो इसमें और भी नाम आ सकते हैं जिनके साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है। और
अभी तक ये पता नहीं चल पाया है आखिर ये महिलाओं के साथ ये धोखाधड़ी की है वो किसने की है। ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि ये महिलाएं यहाँ पर खड़ी है, सारी ये इसी से पीड़ित है कि इनकी जो शासन द्वारा इन गरीब महिलाओं को जो पैसा आता था वो 4 महीने से तो किसी को 5 महीने से इनके खाते में नहीं आए। जो अपने जो जरूरी घर के काम चलाते थे, बच्चों की पढ़ाई में जो पैसा काम में आता था और अन्य भी जो भी घरेलू काम होते जरूरतें होती वो उस पैसे से वो पूरी कर लेते थे, मगर 4 महीने से लगातार इनके पास पेमेंट नहीं आया, पैसा नहीं आया और किसी का तो बिल्कुल 5 महीने 6 महीने भी बता। क्या कुछ महिलाओं का कहना है वो भी जानेंगे और इनसे आप चर्चा करके जरूर बताएं। और क्या पहली बार ही ये शिकायत सामने आई है, जरूर उनसे चर्चा करिए और बताइए। जी बिल्कुल सही है, ये पहली बार ही मामला सामने आया है। जब आंगनबाड़ी में महिलाएं गई तो पता चला कि वहां से तो पेमेंट डल रहा है, राशि इनके खाते में डल रही, मगर खाता चेंज कर दिया गया किसी ने, इनका फिनो बैंक में खोल दिया। हमारे साथ महिलाएं हम जानेंगे कि कैसे पता चला और कितनी राशि अब तक आपकी चली गई। क्या नाम है आपका? आपको कब पता चला कि आपका जो अकाउंट है वो आपके मूल अकाउंट से हटकर फिनो बैंक में खोल दिया गया है? पता नहीं किसने खोल दिया, हमें बताना भी नहीं है। पैसा निकाल रहे हैं हमारे, बाद महीने से आ भी नहीं रहे। तो कितनी समस्या हुई, पैसा नहीं आ रहा? बहुत दिक्कत आ रही है हमारे बच्चों का काम चल रहा था, उसमें पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कब से आपका लाडली बहना योजना का पैसा नहीं आया? 2 बार तो मिला, उसके बाद में पैसे लिए पैसे का इंतजार करते रहे। इस महीने में इस महीने मिल जाएगा, अभी तक पैसे नहीं लगेंगे। बिल्कुल इंतजार कर रहे थे कि पैसा। नसीम, क्या इस मामले में पंचायत स्तर से गड़बड़ी नजर आ रही है? क्योंकि देखिए ये मामले में समझ आ रहा है कि एक ही गांव की महिला है, एक ही इलाके की महिला है, तो पंचायत सचिव क्या कह रहे हैं जहां इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था लाडली बहना को लेकर? बिल्कुल सही, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गड़बड़ी जो आई है वो पंचायत की नहीं आई, उसमें कहीं से भी पंचायत इसमें, क्योंकि जो खाता है महिलाओं के खाते जो SBI या अदर बैंक में थे उस अकाउंट में ना जाके पैसा फिनो बैंक में जा रहा। जो फिनो बैंक का अकाउंट किसने बिगर महिलाओं से पूछे, बिगर उनकी इजाजत के किसने खोल दिया ये भी पता नहीं चला। और उनका जो ATM कार्ड है वो भी जनरेट करके अपने पास ही रखे हैं, क्योंकि उसी ATM के जरिए पैसा निकल रहा है, जबकि महिलाओं को इस बारे में कोई भी खबर नहीं। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जिनका कितने महीने से नहीं आती? 4 महीने से नहीं आया। तो आपको कब पता चला कि आपके SBI या अकाउंट था वो फिनो बैंक में खुल गया? SBI का पैसे आते थे फिर नहीं आए तो SBI का पास गया, खुना बैंक में चलेगा, खुना बैंक में गए थे ATM से निकाल लिएगा। बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जब फिनो बैंक में गए तो ATM के जरिए उनकी राशि निकाली गई। हमारे साथ ये महिलाएं देख सकते हैं आप, काफी सारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? पैसे नहीं आ रहा है, 3-4 महीने हो गए, परेशान हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहा है, पैसे नहीं दिए, 3 लगा नहीं आए पैसे। बिल्कुल 3-4 महीने से परेशान है। बिल्कुल नसीम, इस मामले में आगे जरूर मैं चाहूंगा कि पुलिस क्या कहती है, सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेचीदा मामला लग नहीं रहा है, क्योंकि एक गांव के एक पंचायत से जुड़ा ये मामला है, तो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर ही इसमें लापरवाही बरती गई है या फिर किसी ने गड़बड़ी की है। पुलिस क्या कहती है, प्रशासन क्या कहता है इस मामले को लेकर, उस पर जरूर नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लाडली बहना योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश सरकार की, उसमें पंचायत स्तर पर यह कहें कि ग्रामीण स्तर की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्या कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है या फिर गड़बड़ी कहां पर है, जिला प्रशासन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला हितग्राही हैं जिनके अकाउंट में राशि बीते 4 महीने से पहुंच रही है, लेकिन कहीं और इनके मूल खाते में नहीं पहुंच रही है।